संचालनालय मछली पालन विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत व्यापम मत्स्य निरीक्षक फिशरीज इंस्पेक्टर FFI 24 भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा, जिसका एग्ज़ाम 23 मार्च 2025 को आयोजित किया जाएगा। मत्स्य निरीक्षक फिशरीज इंस्पेक्टर के सिलेबस में चैप्टर 7 है सेलफिश ब्रीडिंग एंड हैचरी मैनेजमेंट। चलिए इसके सभी टॉपिकों को समझते हैं। पहला है प्राकृतिक बीज संसाधन, साइड चेन और संग्रह विधियां। नेचुरल सीड रिसोर्सेज, साइट सिलेक्शन एंड कलेक्शन मेथड। प्राकृतिक स्रोत ज्वारंधमुख, मैग्रोव और तटीय जल प्राकृतिक सेलफिश बीज के स्रोत है। साइड चेन बीज संग्रह के लिए उपयुक्त साइटों का चयन ज्वार के पैटर्न, लवणता और तल की संरचना पर निर्भर करता है। संग्रह विधियां जाल, स्कूप और अन्य उपकरणों का उपयोग करके बीज एकत्र किए जाते हैं। मौसमी उपलब्धता बीज की उपलब्धता मौसमी होती है, जो प्रजातियों के प्रजनन चक्र से प्रभावित होती है। संरक्षण प्राकृतिक बीज संसाधनों का संरक्षण अति संग्रहण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण सेलफिश का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ इम्पोर्टेंट सेलफिश। पेनियस मोनोडोन, पी इंडिकस, मैक्रोब्रेसियम रोजेनबर्गी, पी वेन्नमाई, साइला सोरेटा इत्यादि के संबंध में हम नीचे जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है पिनेयस मोनोडोन। पिनेयस मोनोडोन प्लवक लार्वा है। इसे नेप्लोयस जोवा माइसिस के नाम से जाना जाता है। यह पोस्ट लार्वा और वयस्क, पोस्ट लार्वा से वयस्क होता है। ठीक है। सेकंड है मैक्रोब्रासियम सोरेनबर्गी। ताजे पानी में लार्वा विकास, खारे पानी में पोस्ट लार्वा से वयस्क होता है। नेक्स्ट है पी वन्नामेई। तेज विकास दर, कम प्रोटीन की आवश्यकता और उच्च घनत्व में पालन करना संभव होता है इसे। नेक्स्ट है साइला सोरेटा। लार्वा विकास समुद्री जल में, वयस्क जीवन ज्वारंधमुख और मैग्रोव में होता है। इनका वयस्क जीवन कहाँ होता है? ज्वारंधमुख और मैग्रोव में, लेकिन लार्वा विकास समुद्र जल में होता है। इसका नाम है साइला सोरेटा। जीवन चक्र की समझ। जीवन चक्र की समझ हैचरी प्रबंधन और खेती के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न प्रजातियों की यौन परिपक्वता और प्रजनन मौसम, सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड ब्रीडिंग सीजन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। यौन परिपक्वता प्रजातियों के अनुसार यौन परिपक्वता की आयु और आकार भिन्न होता है। इस पर हम बात कर चुके हैं। मौसम, प्रजनन मौसम, तापमान, लवणता और प्रकाश की अवधि पर निर्भर करता है या इसे प्रभावित करता है। पिनेयस प्रजाति समुद्री जल में प्रजनन, रात के समय स्पानिंग, रात के समय इसमें क्या होता है? प्रजनन होता है। माइक्रोब्राचियम प्रजाति में ताजे पानी में प्रजनन होता है। विशिष्ट प्रजनन मौसम की आवश्यकता होती है इसे। केकड़े और लॉबस्टर प्रजनन मौसम और व्यवहार प्रजातियों के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पेनाइस और केकड़ों, लॉबस्टर, मसल्स का प्रजनन और हैचरी प्रबंधन। पिनेयस हैचरी क्या है? नियंत्रित वातावरण में लार्वा पालन, लाइव फीड का उपयोग किया जाता है इसमें। केकड़ा हैचरी लार्वा विकास के लिए उपयुक्त लवणता और तापमान बनाए रखना इसमें शामिल है।
लॉबस्टर हैचरी क्या है? लार्वा विकास के लिए जटिल आवश्यकताएं उच्च गुणवत्ता वाले फीड की आवश्यकता होती है लॉबस्टर हैचरी में। मसल हैचरी स्पैट संग्रह और लार्वा पालन फिल्टर फीडिंग शामिल है मसल हैचरी में। ब्रूड स्टॉक प्रबंधन स्वस्थ ब्रूड स्टॉक का चयन और रखरखाव शामिल है ब्रूड स्टॉक प्रबंधन में। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण सेलफिश लार्वा चरणों का भोजन, ये वाला भोजन कर देना। फूड एंड फीडिंग ऑफ लार्वा स्टेजेस ऑफ इंपॉर्टेंट सेलफिशेस। नोप्लियस चरण क्या होता है? डायटम और अन्य छोटे प्लवक को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं जब ये नोप्लियस चरण में होते हैं। जोवा चरण रोटीफर्स और अन्य छोटे जो प्लवक को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं जब ये जोवा चरण में होते हैं, स्टेज में होते हैं। माइसिस चरण या स्टेज आर्टेमिया और अन्य बड़े जो प्लवक को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं जब ये माइसिस स्टेज में होते हैं। पोस्ट लार्वा स्टेज बारीक कटा हुआ फीड और प्राकृतिक भोजन करते हैं जब ये पोस्ट लार्वा स्टेज में होते हैं। लाइव फीड लार्वा विकास के लिए लाइव फीड की आवश्यकता होती है।